एक नगर में सोमदत्त नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। सोमदत्त ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 चीजों के इर्द गिर्द बिताई थी। उसकी पहचान, उसकी साख और उसके रिश्ते ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक वक्त बदला और उस पर राजद्रोह का ऐसा झूठा आरोप लगा जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु दंड थी। राजा की अदालत से बुलावा आया। सोमदत्त घबरा गया। उसे एक ऐसे गवाह की तलाश थी जो राजा के सामने उसकी सच्चाई की पुष्टि कर सके। पहले मित्र से मुलाकात कर सोमदत्त सबसे पहले अपने मित्र के पास गया जिसे वह प्राणों से प्यारा मानता था। यह उसकी धन दौलत और तिजोरियां थी। उसने अपने धन से कहा, मैंने पूरी उम्र तुझे बढ़ाने में लगा दी। आज मुझ पर संकट आया है। अपनी चमक से राजा की आंखों को चौंधिया दे और मुझे बचा ले। धन ने जड़ होकर जवाब दिया, ए इंसान, मेरा और तेरा साथ सिर्फ इस घर की दहलीज तक है। जैसे ही तू इस घर से बाहर कदम रखेगा मैं किसी और का हो जाऊंगा। मैं तेरे राजा के दरबार तक भी नहीं जा सकता। सोमदत्त का दिल टूट गया। जिस धन के लिए उसने रातें जागी थी उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। अब वह भागा भागा अपने उन रिश्तेदारों और परिवार के पास गया जिनसे वह बहुत प्रेम करता था। उसने अपनी पत्नी, बच्चों और सगे संबंधियों से कहा, तुम लोग तो मेरे अपने हो। अदालत में मेरे पक्ष में 2 शब्द कह देना ताकि मेरी जान बच जाए। परिजनों ने आंसू बहाते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन कानून की बेड़ियों से डरते हैं। हम आपके साथ अदालत की चौखट तक चल सकते हैं, रो सकते हैं, आपके दुख में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राजा के सामने गवाही देने की हिम्मत हम में नहीं है। हम आपके पीछे से आपके नाम का शौक तो मना सकते हैं पर आपके साथ सजा नहीं भुगत सकते। सोमदत्त की निराशा गहरी हो गई। उसे समझ आया कि रिश्ते भी एक सीमा के बाद साथ छोड़ देते हैं। पूरी तरह हार मान चुका सोमदत्त अंत में अपने उस मित्र के पास पहुंचा जिसे वह लगभग भूल ही चुका था। यह मित्र था उसके द्वारा दान किए गए परोपकार और ईश्वर की भक्ति। सोमदत्त ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तुझे कभी समय नहीं दिया, हमेशा तुझे आखिरी पायदान पर रखा। आज सबने साथ छोड़ दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस शांत और तेजस्वी मित्र ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र चिंता मत कर, मैं तेरा वो साया हूँ जो कभी साथ नहीं छोड़ता। तूने मुझे याद किया हो या ना किया हो, पर तेरे हर अच्छे काम का हिसाब मेरे पास है। मैं न सिर्फ तेरे राजा की अदालत चलूंगा बल्कि तेरे पक्ष में खड़ा होकर यह साबित करूंगा कि तू एक भला इंसान है। वह तीसरा मित्र सोमदत्त के साथ राजा के दरबार में गया। उसकी निस्वार्थ सेवा और सच्चाई के प्रमाण इतने मजबूत थे कि राजा ने सोमदत्त को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया बल्कि उससे सम्मानित भी किया। वह तीसरा मित्र जानते हैं कौन था दोस्तों? वह था पुण्य। कहानी से हमें क्या सीख मिली आपको पता है? हमें कहानी से यही सीख मिलती है कि शमशान की पहली आग लगने से पहले ही छूट जाता है, वो है पैसा। दूसरा मित्र होता है परिवार, शमशान की मिट्टी देने तक ही साथ रहता है। और तीसरा मित्र होता है धर्म या कर्म। यही वह अकेला साथी है जो इस लोक में और परलोक में भी हमारी आत्मा के साथ खड़े रहता है। तो दोस्तों, सोमदत्त की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हम सब के जीवन की कड़वी सच्चाई है। हम अपनी पूरी उम्र उन चीजों को संवारने में लगा देते हैं जो अंत में हमारा साथ छोड़ देती है। याद रखिए, हाथ की लकीरें तब तक ही साथ देंगी जब तक सांसें चल रही है, लेकिन आपके द्वारा किए गए नेक कर्म और आपकी इंसानियत है वो इकलौता साथी है जो इस दुनिया के बाद भी आपके साथ रहेंगे। आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप अपने उस तीसरे मित्र यानी अपने अच्छे कर्मों के लिए समय निकाल रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जीवन की इस असली प्राथमिकता को समझ सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।